Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself Ambuj Raj. A very good morning, good evening and good afternoon to you all. So guys, today we are going to continue the second part for class 10th biology, which is control and coordination part second. तो यहाँ से देखो part 1 we discussed guide, and if you have not seen the part 1 till now, go and see the part 1 as I will upload the link of that video in the description box of this video. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. लेकिन गाइस इसे स्टार्ट करने से पहले आई टोल्ड यू सो मेनी टर्म्स रिगार्डिंग टू प्लांट कोऑर्डिनेशन. सो हियर वी विल ओनली फिनिश द प्लांट कोऑर्डिनेशन. टोटली वी विल फिनिश द प्लांट कोऑर्डिनेशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, तो एक बात और बता देता हूं आप लोग को कि आप लोगों को अभी तक क्या क्या पता है. आई टोल्ड यू गाइस दे ऑल द प्लांट्स डू नॉट और ऑल द प्लांट्स आर नॉट हैविंग nervous system as animals have. That's why they coordinate in limited way as compared to that of organisms. Means that animals कैसे coordinate करते हैं? नंबर ऑफ बेस में. अगर मेरे पास नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोनल सिस्टम भी है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं. अगर मुझे कोई मारेगा तो मैं ऐसे दौड़ के इधर से भागूंगा, इधर भागूंगा, नहीं तो रोने लगूंगा. ये सभी इफेक्ट मैं दिखा सकता हूं. लेकिन बेचारे प्लांट्स एक जगह खड़े होते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता और नर्वस सिस्टम भी नहीं होता. तो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट जो वो करते हैं ना, वो ग्रोथ मूवमेंट होता है. कौन सा? ग्रोथ मूवमेंट. मोस्ट ऑफ द कर रहा हूं मैं, 100 नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रोथ मूवमेंट नहीं होते हैं. ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही है. सेकेंड चीज आपको क्या पता है अबाउट डोरमेंसी? व्हाट इज डोरमेंसी एंड व्हेन डोरमेंसी इज और एट विच टाइम डोरमेंसी इज देयर और इट कैन बी सीन इन प्लांट्स. आपको पता ही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी जब सीड हमारा कोटेड रहता है तो उस समय जर्मिनेशन नहीं होता है, तो वह डोमिनेंट रहता है. बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन, यानी आप कैसे कह सकते हो कि डोमिनेंट है. इन दैट पोजीशन मेटाबॉलिज्म आल्सो गेट्स व्हाट? मेटाबॉलिज्म आल्सो गेट्स क्लोज्ड, या बंद रहता है या स्टॉप रहता है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म को पता ही है दो टाइप होता है या दो पार्ट का होता है. फर्स्ट वन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. और आपको क्या पता है कि डोमेंसी कब होता है? एक तो हमारा बर्ड के टाइम में, यानी अगर बर्ड से हमारा लीव्स आ रहा है, ब्रांच आ रहा है वहां पे, और दूसरा सीड के जर्मिनेशन के टाइम में, यानी सीड में. अब आपको बताता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं अबाउट द ग्रोथ हार्मोन्स विच आई टोल्ड यू, सॉरी अबाउट द प्लांट हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल इन द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स. आपको मैंने बताया है कि प्लांट हार्मोन्स को एक और नाम क्या दिया गया गाइस? आई टोल्ड यू ऑल पाइटो हार्मोन्स. क्या है? पाइटो हार्मोन्स. दिख रहा है आपको? क्लियर पे दिख रहा है? बता देना, मैं बार बार कहता हूं, अगर क्लियर नहीं दिखता है तो पूछो. अब देखो यहाँ पे कई बार ES भी रहता है और S भी रहता है, दोनों चलता है. ठीक है, हार्मोन्स को ऐसे भी लिखो या वैसे भी लिखो, दोनों सही है. तो प्लांट हार्मोन्स और पाइटो हार्मोन्स. एज आई टोल्ड यू गाइस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ और 4 काइंड्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स. कौन कौन से बता दो. तो पहला आपको पता है मैंने, फर्स्ट वन ऑक्सिन्स. सेकेंड वन आपको पता है जिब्रेलिन्स. थर्ड आपको पता है साइटोकिनिन्स. और फोर्थ है हमारा अब सिसिक एसिड, या इसे ABA के नाम से भी जाना जाता है. अब देखो ये चारों का एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसे याद रखना है. क्या रखना है? देखो, अपना घर, क्या है इसका? अपना घर AG, अपना घर, और C से साइटोकिनिन्स और A से देखो अपना घर चलो अभी. क्या है? अपना घर चलो अभी. आपको याद रखना, अपना घर चलो अभी से याद हो जाता है. अब आपको वन बाय वन आई विल टेल यू द फंक्शंस कंसर्न्ड विथ दिस ऑल प्लांट हार्मोन्स और पाइथो हार्मोन्स, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द नेसेसिटी और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज 4 हार्मोन्स इन प्लांट्स. ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करता हूं, आपको डिटेल से बताता हूं. एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल गाइस, इफ यू हैव नॉट ज्वाइन द चैनल टिल नाउ, go and join the telegram channel and press the bell icon of this particular channel. So dear students, as one thing I have not told you all till now, आपको मैंने बता दिया कि most of the plant movements are growth movements. And do you know guys, there are 3 stages of growth in plants. Always remember, only 3 stages are there in plant in order to grow. The 3 stages are
I am going to show you all, and you have to remember these all three stages. First one, first one, cell division. Cell division is the beginning, or it is the basic process of the growth of plant. ठीक है, पहला स्टेज क्या होता है? सेल डिवीजन होता है. सेकेंड वी कैन सी सेल enlargement, and last one we can see cell differentiation. अब चलो इनके बारे में बता देता हूं. तो सेल डिवीजन आपको पता ही है, साइटोकिनेसिस विद द प्रोसेस ऑफ साइटोकिनेसिस सेल डिवीजन इज डन इन प्लांट्स. सेल एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर टू अडैप्ट एडिक्वेट शेप एंड साइज सर्टेन टाइम्स प्लांट ऑल्सो वेरीज देयर शेप. आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसके ऊपर क्या रहता है? सेल वॉल का एक कवर रहता है. लेकिन गाइस सर्टेन चेंजमेंट होता है, आपको डिटेल से क्लास 11th में पढ़ना, लेकिन इतना जानो सेल एनलार्जमेंट. थर्ड वन सेल डिफरेंशिएशन. ये आपको क्लास 9 में थोड़ा पढ़ लिया आप लोगों ने कि सेल डिफरेंशिएशन कब होता है? व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना एबिलिटी को लूज करके हुए क्या बनते हैं? परमानेंट टिश्यू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. सो गाइस एवरी दीज थ्री टर्म्स आर कंसर्न्ड विथ ग्रोथ. ये कहीं ना कहीं ग्रोथ के 3 स्टेज होते हैं. क्या होते हैं? ग्रोथ का ये 3 स्टेज है ग्रोथ. और गाइस आपको एक बात मैंने नहीं बताया कि पहले से जो ABG है, क्या AGC है, यहां पर से AGC है, यानी अपना घर चलो. अभी को छोड़ो, अपना घर चलो, यानी हमारा ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स, ये तीनों क्या हैं? ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. दे प्रमोट द ग्रोथ. Whereas the abscisic acid it prevents the growth means कि ये ग्रोथ को रोकता है. तो आपको लग रहा होगा कि ये तो टोटली अपोजिट है गाइस. हाँ, टोटली अपोजिट है. और एक बात देखो, साइटोकिनिन्स एंड साइटोकिनेसिस. आपको पता है कि सेल डिवीजन में, अब तो नाम से पूरा क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं साइटोकिनिन्स क्या करेंगे? सेल डिवीजन में हेल्पफुल होंगे. सो वन बाय वन आपको बताता हूं कि ऑक्सिन्स का क्या रोल है हमारे प्लांट्स में. तो डिटेल से अभी आपको क्लियर करके मैं देता हूं. सो गाइस आपको पता चल गया कि ये 3 हार्मोन्स, या कहो कि हमारे ये 3 पाइटो हार्मोन्स कैसे एसेंशियल है या कैसे ग्रोथ को प्रमोट कराते हैं. अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा अबाउट सेल डिवीजन, कैसे कौन सा हार्मोन, पाइटो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए. ठीक है, कौन सा स्टेज के लिए. सो फर्स्ट वन अबाउट ऑक्सिन्स. गाइस ऑलवेज you have to note down all those terms which I will provide you here. First one we can see auxins are responsible in cell enlargement. क्या करता है? सेल enlargement में responsible होता है, and breaking the dormancy and helpful in breaking the dormancy. Dormancy is an inactive state in which metabolism gets stopped in plants. Okay, क्लियर हो गया आप डोरमेंसी क्या है? सो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करता है, एंड ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में ये हेल्पफुल होता है. सेकेंड थिंग हमेशा याद रखना कि ऑक्सिन्स जो होते हैं वे लाइट एंड ग्रेविटी के, जब भी हमारा लाइट एंड ग्रेविटी स्टिमुलस रहेगा तो वहां पे ऑक्सिन्स जो होता है वो बहुत बड़ा हेल्पफुल रोल निभाता है. ये क्या करता है कि लाइट एंड ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है, एंड ये जो हमारा जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है. ये आपको डिटेल से बताऊंगा जियोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक होता क्या है, लेकिन इतना जानो कि दे हेल्प्स इन फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट. तो आपको लिख लेना है फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स. दे एनहेंस और दे प्रमोट the phototropic and geotropic movement. Next term we can see, always remember it guys, auxins play an opposite role in the stem as compared to root. हमेशा याद रखना कि opposite role to the root as that of stem. ठीक है, फटाफट से इसे लिख लो. और एक बात देखो कि ये जो होते हैं ऑक्सिन्स, ये क्या करते हैं कि एक चीज जो बहुत इनका एसेंशियल होता है, जो कि अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, ये हमेशा याद रखना. क्या करते हैं देखो, दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ फ्रूट के ग्रोथ में भी एसेंशियल होते हैं. ग्रोथ ऑफ फ्रूट. अब इनमें से जो 90% कैरेक्टरिस्टिक होता है वो मैच कर जाएगा जिब्रेलिन से. ठीक है, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगा, वहां पे मैं बता दूंगा.
हमेशा याद रखना कि ये सूट एंड रूट दोनों में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब चलो यहां पर से आपको थोड़ा सा इरेज करके दिखा देता हूं जिब्रेलिन्स का क्या रोल है या कैसे वह हेल्पफुल होते हैं। ऑक्सिन्स हो गया, यू हैव टू नोट डाउन दीज ऑल टर्म्स। नाउ वी कैन सी सेकेंड वन, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स, ओके, नाउ लुक हियर। फर्स्ट वन ये भी करता है, जिब्रेलिन्स भी करता है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी एंड सेल एनलार्जमेंट सेम करता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जिब्रेलिन्स कब फंक्शन करेगा, जब ऑलवेज व्हेन देयर इज ऑक्सिन्स, मींस दैट in order for the functioning of gibberellins there must be the presence of which one, auxins। हमेशा याद रहेगा, कमेंट करके बता देना। तो ऑक्सिन्स के प्रेजेंस में जिब्रेलिन्स वर्क करता है। सेकेंड एनलार्जमेंट ये भी करता है। लाइट एंड ग्रेविटी का छोड़कर इसका यहां पर से ये स्पेसिफिक जो है इसे हटा दिया था, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लाइट एंड ग्रेविटी को यहां पर से हम लोग इरेज कर रहे हैं, तो आपको समझा देता हूं, ठीक है। लाइट एंड ग्रेविटी का जो मेन रोल होता है वो ऑक्सिन्स को डोनेट करने के लिए या डिनोट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि क्या इसका रोल नहीं है, तो यहाँ पे जो होता है जिब्रेलिन्स का काम क्या करता है कि ऑक्सिन्स के इनडायरेक्ट रूप में वर्क करता है। तो क्यों ना पेरेंट को शो करें, स्टूडेंट को और या चाइल्ड को क्यों शो करें, तो पेरेंट को ही हम लोग शो करते हैं ऑक्सिन्स को। नेक्स्ट थिंग वी कैन सी अपोजिट रोल टू द रूट, ये भी ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये क्या करता है, दे ओनली शो द ग्रोथ इन सूट सिस्टम, यानी ये ग्रोथ या कहो कि सूट सिस्टम के रिस्पॉन्सेस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सूट सिस्टम यहाँ पे ऐड कर लेना, इसे काट लेना। नेक्स्ट वी कैन सी ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ये भी इन्वॉल्व करते हैं। सो गाइस वी टिल नाउ सॉ टू फंक्शनिंग ऑफ टू डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स और पाइथो हार्मोन्स। चलो थर्ड के बारे में डिटेल से जानते हैं। So dear students, now we are going to see the role of cytokinins in plant hormones or in plant responses, ठीक है, as a plant hormones in plant responses। तो चलो स्टार्ट करते हैं cytokinins के बारे में। So first हम हमेशा याद रखना कि they are helpful in cell division, helpful in cell division। As we all knew, cytokinins जो होता है वे साइटोकिनेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ही एसेंशियल होते हैं। सेकेंड थिंग हमेशा याद रखना कि ये भी क्या करते हैं, दे आर आल्सो हेल्पफुल इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, दे आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल गाइस, इफ यू हैव स्टडीड दिस कंसेप्ट सो यू नीड टू गो फॉर 2x स्पीड करना, फटाफट से देखते जाना। थर्ड चलो क्या करते हैं, ये पहला हो गया कि दे आर हेल्पफुल इन सेल डिवीजन, सेकंड दे आर हेल्पफुल इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, थर्ड दे प्रिवेंट एजिंग, यानी ये बूढ़े होने से बचाते हैं। बूढ़ा होना कौन चाहता है, हम भी नहीं चाहते हैं, आप भी नहीं चाहते हैं। और ये सेम क्या करता है, प्लांट को भी बूढ़े होने से बचाता है। लेकिन जो अब सिसिक एसिड रहेगा वो टोटली बूढ़ा बना देता है। चौथा क्या है देखना हमेशा कि ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। अब आपके दिमाग में एक चीज डॉट में आ रहा होगा कि इसका ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा से क्या मतलब आ गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी स्टोमाटा का ओपनिंग, यानी कैसे हम लोग को पता है कि स्टोमाटा कब क्लोज हो जाता है, जब बाक या कहो कि कोर्क में जब एपिडर्मल सेल ट्रांसफर हो जाते हैं, एट दैट टाइम में भी ये क्या करता है, जो हमारा साइटोकिनिन्स है ये कहीं ना कहीं उससे प्रिवेंट करता है बंद होने से और उसको ओपनिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब एक और कुछ बचा है, देख लेने दो। दे आर हेल्पफुल इन सेल डिवीजन, ओके, दे आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ओके, दे प्रिवेंट एजिंग, ओके, और यू कैन राइट दे आल्सो हेल्प इन growth of fruit, okay, growth of fruit। So guys, here we can see we saw 3 phytohormones. Now we are going to move towards fourth one. So always remember students, citric acid plays a totally opposite role as compared to that 3 phytohormones। हमेशा याद रखना कि ये सब कुछ अब उल्टा करता है। पहला बना देगा क्या, they promote aging in plants, ठीक है। ये बूढ़ा बनाता है, सोचो अब बूढ़ा बनाना क्यों जरूरी है, इसका भी एक कहीं ना कहीं यूज है, कैसे मैं बता दूंगा। सेकेंड हमेशा याद रखना कि दे ऑल्सो प्रिवेंट द ओपनिंग ऑफ और ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी के ओपनिंग या उसका जो
क्या होता है, ग्रोथ होता है उसको प्रिवेंट करता है, यानी उसे रोकता है कौन, हमारा अब्सिसिक एसिड, यानी ये डोर्मेंसी के स्टेट को रोकने नहीं देना चाहता है और उसे बरकरार रहने देना चाहता है, यानी डोर्मेंसी से बाहर आने के लिए नहीं कहता। थर्ड चीज क्या है, देखो हमेशा याद रखना कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटैचमेंट ऑफ डेड leaves and पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी अगर कोई बूढ़ा हो गया तो उसे गिरना भी तो चाहिए, अगर पेड़ के ऊपर रहेगा तो बताओ कैसे प्लांट हमारा टोटली वर्क कर पाएगा। तो इस मैनर में ये क्या है, हेल्पफुल होते हैं हम सिसिक एसिड। तो अब क्लियर हो गए आप लोग, आपको ज्यादा मैं नहीं दे रहा हूं जितना आपको लिए जरूरी है, क्योंकि अब मेगा मंथ स्टार्ट हो गया गाइस फ्रॉम हियर ओनली। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्लांट मूवमेंट्स इन डिटेल, ठीक है। So now dear students, now we are going to see plant movements in detail. Plant movements. Okay. So now let's start. So first thing that we have to always remember is that plants do not show movements as that like animals, means that they can't coordinate in the same manner as animals because of the lackage of nervous system. Okay. And also we knew that they coordinate in very slow process as compared to that of animals, but there are certain exceptions. Yeah guys, in case of Mimosa pudica touch me not plants, there we can see even when we touch with a very small nick of knife also or pencil also, needle of pencil also, that time also they got totally detached or they got totally shut up because of the region of quick response which is taken by the प्लांट। अब आपको कैसे होता है ये बता दूंगा, ये कौन सा मूवमेंट है ये भी समझा दूंगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि मोस्ट ऑफ द प्लांट मूवमेंट्स आर ग्रोथ मूवमेंट। आई एम टेलिंग मोस्ट, नॉट 100%, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। कैसे मूवमेंट्स होते हैं, ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं। कौन सा, हमारा प्लांट मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ मूवमेंट होता है, इतना तो पता हो गया भैया। अब चलो एक बात हमेशा याद रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सेस प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट, कौन सा है, ट्रॉपिक, एंड सेकेंड है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक एंड ट्रॉपिक में अंतर क्या है आपको क्लियर कर देता हूं। तो पहले आपको दिख गया कि हमारा पहला ट्रॉपिक मूवमेंट जिसका एक और नाम क्या है, ट्रोपिज्म। तो अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ट्रोपिज्म में लिखूंगा तो थोड़ा आपको डाउट में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ टॉपिक लिखा हूं तो समझ में आ जाएगा ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू सी which is the differences or what is the differences between tropic movements and nestic movements. Here you can write by your choice tropisms, no problem, and here you can write nestic movement or nestism. Okay, tropism and nestism. First one we can see in case of tropic movements, actually tropic movements are 100% growth movements. And second thing that we have to remember always is that the direction of response is totally concerned by the direction of stimulus in the case of tropic movement, not in the case of which one you can see here, not in the case of this one, not in the case of nestic movement, but only in the case of tropic movement. In the case of tropic movement, the direction of the responses provided by the plants are totally 100% guided by the stimulus direction, ठीक है। फटाफट से समझा देता हूं। Then guys, on the basis of the different types of stimulus, tropic movements are further classified into 5। लेकिन उससे पहले जानो कि इसका 2 पार्ट होता है, टाइप नहीं पार्ट। पार्ट और टाइप में आपको पहले ही पता है कि अंतर होता है। पार्ट 1 होता है हमारा पॉजिटिव ट्रोपिज्म, क्या होता है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म, और सेकेंड होता है निगेटिव ट्रोपिज्म, निगेटिव ट्रोपिज्म। अब पॉजिटिव नेगेटिव में अंतर क्या है, देखो, अगर डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इन दैट केस वी कैन से पॉजिटिव ट्रोपिज्म, whereas in the case where the negative tropism is seen means that कि डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस किसी और तरफ है और रिस्पॉन्स किसी और तरफ हो रहा है, ठीक है। अब आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट गाइस वी न्यू दैट in a room, suppose we planted one plant in a pot in a dark room, and when we will open our window for certain days we can see कि हमारा प्लांट क्या करेगा। मान लो ये हमारा पॉट है,
ये एक पॉट है, यहाँ पे मैंने एक प्लांट को ऐसे क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे इसमें मैंने प्लांटेड कर दिया। ये मेरा प्लांट है, कोई बात नहीं, ये मेरा एक प्लांट है। अब क्या किया मैंने, ये तो अभी क्लोज है, ये रूम मेरा पूरा डार्क है, इस साइड पूरा डार्क है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने एक विंडो को अपना ओपन कर दिया। तो आफ्टर सर्टेन डेज वी कैन सी ये क्या होगा कि ये इस साइड मूव कर जाएगा और ये इस साइड मूव कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा आपको मैं बताऊंगा, कौन सा ये ट्रोपिज्म होता है और कैसे होता है। तो हमेशा ये याद रखना कि ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर वाला एरिया जो स्टेम का एरिया है वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो कर रहा है एंड नेगेटिव ट्रोपिज्म हमारा रूट शो कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स और ट्रोपिज्म्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स दैट यू हैव टू स्टडी इन क्लास 10। तो स्टार्ट से आपको बताता हूं। फर्स्ट केस, व्हेन द स्टिमुलस इज लाइट, क्या है हमारा, लाइट। सेकेंड, व्हेन द स्टिमुलस इज ग्रेविटी, ग्रेविटी। Third, in third case we can see the stimulus is chemicals, chemicals. In fourth case we can see the stimulus is our water, and in fifth case we can see the stimulus is our touch. So according to these all stimulus, tropic movements are classified into 5 types. First one, phototropic. आपको ऐड कर लेना फोटो, ये वाली फोटो नहीं जो मेरी फोटो आ रही है, फोटो का मतलब लाइट हो रहा है, फोटोट्रोपिज्म आपको ऐड करते जाना, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। सेकेंड वी कैन सी जियोट्रोपिज्म, जियो लिख देता हूं, ट्रोपिज्म आपको ऐड कर लेना। थर्ड वन चेमोट्रोपिज्म, क्या है हमारा, चेमो, कई बार चेमनो भी रहता है लेकिन चेमोट्रोपिज्म सुटेबल होता है, ठीक है। फोर्थ वन हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। फिफ्थ वन थिग्मो, थिग्मोट्रोपिज्म। ओके, सो वन बाय वन विद द डायग्राम वी विल मूव टुवर्ड्स फर्स्ट वन फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी जियोट्रोपिज्म, केमिकल्स चेमोट्रोपिज्म, फोर्थ वन वाटर हाइड्रोट्रोपिज्म एंड लास्ट वन थिग्मोट्रोपिज्म। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी टुवर्ड्स phototropism. So dear students, first of all we are going to see phototropism in detail, ठीक है। तो पहले तो पता चल गया कि whenever the stimulus is our light and it is a type of growth movement, at that time it is known as phototropic movement या phototropism। अब चलो पहले आपको दिखाऊंगा पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहाँ हो रहा है, यानी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहाँ हो रहा है एंड निगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहाँ हो रहा है। तो इसके लिए बंदा फटाफट से हमें एक पॉट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉट बन गया मेरा। अब हमें इसमें नन्हा सा मुन्हा सा एक बच्चे सा एक प्लांट को ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। प्लांट को समझो, इसके डायग्राम के ऊपर मत जाओ, बस इसे समझो। तुम समझो, यह मेरा एक प्लांट है बेचारा, छोटा सा नन्हा सा एक प्लांट है और ये अभी छोटा है, नन्हा है बेचारा, ठीक है। अब हम लोग समझ रहे हैं फोटोट्रोपिज्म। अब ये प्लांट कहाँ है, अभी सिंपली एक डार्क रूम में रखा हुआ है। डार्क रूम करने का मतलब कि कहीं ना कहीं विंडो ओपन है, और विंडो जब ओपन होता है तो डे टाइम में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि यह जो अभी प्लांट स्ट्रेट दिख रहा है हम लोग को, ये कुछ देर बाद कैसे हो जाता है आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूं। पहले स्ट्रेट देख लिया आप लोगों ने। अब ये क्या होता है कि ये कुछ शो करता है मूवमेंट। कैसा मूवमेंट, देखो दिखाता हूं। मान लो ये मेरा सनलाइट यानी सूरज बाबा है, ये हमारे सन है, यहां से सनलाइट ऐसे 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 आ रहा है। अब ये क्या करता है कि ये जो स्टेम होता है ये ऐसे टर्न आउट हो जाता है एंड ये जो रूट एरिया होता है ये ऐसे टर्न आउट हो जाता है। अब क्यों होता है ये समझा दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर द स्टेम इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड हियर द रूट इज शोइंग नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। व्हाई गाइस, तो आपको मैंने पहले बताया था कि ऑक्सिन्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल दीज फंक्शन। कैसे, समझाता हूं। अब हमेशा याद रखना एक चीज मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है कि ऑक्सिन्स जो होते हैं वे अवे फ्रॉम लाइट जाते हैं। कैसे, अवे फ्रॉम लाइट बट टुवर्ड्स किधर, ग्रेविटी, ठीक है। यानी किधर मूव करते हैं ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स हमेशा अवे फ्रॉम लाइट मूव करते हैं एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। और एक बात, ऑक्सिन्स जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू सेक्रेट किए जाते हैं। मीन दैट गाइस, ऑक्सिन्स हार्मोन्स आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज and we knew that in class 9th only we studied about meristematic tissues. We knew that guys meristematic tissues are mostly found in upper parts of plant as in root as in plant in stem region or in root region. अब आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक 3 प्रकार के हैं। कौन कौन, मेरिस्टेमेटिक का 3 प्रकार कौन कौन बताओ। फर्स्ट वन एप्लिकल, लिटरल एंड इंटरकैलरी, पता ही होगा। अब देखो बात करते हैं कि ऑक्सिन कैसे करता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ऑक्सिन्स ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। और एक बात कि जिस साइड ऑक्सिन्स हार्मोन रहता है वो जल्दी ग्रो करता है।
अब देखो इस साइड से लाइट आ रहा है, तो बेसिकली हमारा ऑक्सीजन हार्मोन कहेगा भैया मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर आके जमा हो जाएगा, भैया मुझे छोड़ो मत मारो भैया, इधर आके फटाफट से ऐसे जमा हो जाएगा। सिमिलरली लाइट के रूट में भी ऐसे जमा हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये वाला रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया कंपेयर टू ये वाला रीजन में। अब ये रीजन बेचारा खाली है, इसमें थोड़ा सा इधर बहुत सारा ऑक्सीजन आ गया। अब ये क्या करता है कि जिस रीजन में ज्यादा वो ग्रो कर जाता है फास्टली। जैसे देखो मेरा ये हैंड है, ऐसे मान लो ये स्टेम है, अब इस रीजन में मेरा ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो मैं ऐसे ग्रो करूंगा, ऐसे ग्रो करूंगा, ये तो कम ग्रो कर रहा है, ये ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो इस साइड ऐसे टिल्ट हो जाता है, और यही रीजन होता है कि स्टेम मेरा ऐसे टिल्ट हो जाता है। अब आप कह रही हो कि ऐसी बात है तो रूट ऐसे कैसे टिल्ट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, इसके पीछे का रीजन क्या है? आपको स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन ऑलवेज शो डिफरेंट इफेक्ट ऑन स्टेम एज कंपेयर टू दैट ऑन रूट। यानी अगर रूट में वह ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहा है तो स्टेम में प्रमोट करेगा। यानी जिस साइड इधर ग्रोथ हार्मोन या कहो कि ऑक्सीजन था, वो क्या कर रहा था? ग्रोथ को स्टेम में प्रमोट कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था, लेकिन इस साइड रोक देता है, और यही रीजन है कि ये वाला एरिया जल्दी ग्रो करके ऐसे टेढ़ा हो जाता है। समझ में आ गया? अगर डॉट है तो कमेंट कर देना। नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर टाइप ऑफ फोटोट्रोपिज्म व्हिच इज अनदर टाइप ऑफ ट्रोपिज्म व्हिच इज आवर चेमोट्रोपिज्म, और उससे पहले जियोट्रोपिज्म जान लेते हैं। So dear students, we are going towards geotropism. Okay, geotropism. So as I told you, here we can see stimulus is our gravity, and we knew that guys, gravity always act in downward direction. अब चलो एक डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। मान लो ये हमारा एक पॉट है। अब इस पॉट को हम लोगों ने क्या किया, ऐसे किया, यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा प्लांट को ऐसे करके प्लांट कर दिया। अब ये प्लांट मेरा प्लांटेड है। अब ये प्लांट हो गया मेरा प्लांटेड, एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन सी दैट गाइस कि अगर ऐसे ही रहने दें तो कुछ दिनों के बाद ऐसे हो जाता है ऐसे, और ये हो जाता है ऐसे। Why these changes happen I will tell you later. So first we can see here this region of root is showing phototropism which is positive geotropism, and this one is showing negative geotropism. अब चलो रीजन क्या है, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया है कि ऑक्सीजन ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम लाइट बट टुवर्ड्स ग्रेविटी। इस साइड ऑक्सीजन आ गया, अब इस साइड ऑक्सीजन आ गया तो फटाफट से नीचे मूव कर गया। लेकिन अगर उल्टा है तो ऑक्सीजन किस साइड जाएगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी इस साइड रहेगा। और जिस साइड ऑक्सीजन है, अगर ये क्या है? रूट है। रूट में क्या होता है? जिस साइड ऑक्सीजन है तो क्या करेगा? रूट के ग्रोथ को रोक देता है। इस रीजन में ग्रोथ को रोकेगा, लेकिन ये रीजन तो ऊपर वाला है, नहीं समझ में आ रहा है? ये नीचे वाला रीजन जो नीचे के सरफेस में है, ये वाला, इसमें क्या है? हमारा ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया, और ये वाला रूट को रोक रहा है, प्रिवेंट का, तो ये वाला टिल्ट होकर इधर आ गया। लेकिन जस्ट अपोजिट चलो, यहाँ पे मेरा क्या है? यहाँ पे मेरा क्या है बताओ? ऑक्सीजन हार्मोन है, तो इस साइड ऑक्सीजन है, तो ये जल्दी से फटाफट से ऐसे ग्रो करके इधर मुड़ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब चलो आपको समझाते हैं थर्ड वन विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल, which is chemotropism. So dear students, now we can see we are going to study about chemotropism. Actually I told you chemo means chemicals, chemical is the stimulus, and the direction will be affected by the direction of response will be affected by the direction of stimulus, यानी chemicals के थ्रू अफेक्ट कर जाएगा। अब आप सोच रहे हो कैसा केमिकल भैया बताओ, कैसा केमिकल? तो प्लांट्स में कौन सा केमिकल होता है? आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है, क्या सब भूल गए? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज डन बाय द pollen grain which is transferred from anther to stigma। हमेशा मत भूलना, फीमेल पार्ट कौन कौन से होते हैं? कार्पेल में हमारे स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, और मेल पार्ट कौन से होते हैं बताओ? जोर से बोलो, कमेंट करो, एकदम भल्ला बोलो। पहला होता है स्टेमेन, दूसरा होता है स्टेमेन के अंदर कौन कौन से आते हैं? एंथर एंड फिलामेंट, नहीं भूलना कभी। तो चेमोट्रोपिज्म का एक डायग्राम आपको दिखाता हूं। तो चेमोट्रोपिज्म के लिए हम लोग को ये क्लास जो 6 में पढ़े थे वही ऐसे पार लेना। याद आ रहा है? ये हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे, सब भूल गए? ऐसे ऐसे 2 पा, इधर मेरा सेपल, इधर पेटल, सब भूल गया बच्चा? कोई बात नहीं, क्लास 10 में आ गया, थोड़ा शर्म करो जी। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होता है, आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि पोलिन ग्रेन्स यहाँ पे आके स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। ये क्या हमारा? ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ पे मेरा ओवरी होता है। ठीक है, ओवरी में मेरा न्यूक्लियस होता है, हम लोग को पता है।
अब क्या होता है, देखो ये पोलिन ग्रेन्स कहां से आए इस पर, तो आपको बोलना भैया इट कम्स फ्रॉम वेयर, इट केम फ्रॉम हियर, फ्रॉम एंथर। एंथर से ये क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू आ गए। अब ये क्या करता है ना कि यहाँ पर जो हमारा ओवरी होता है, ये ओवरी रीजन, ये एक सुगरी सब्सटेंस, जैसे कि चींटी के लिए सुगर का सुगंध मिलते ही कहता भैया किधर है चींटी का सुगर, वैसे ही इसे सुगर का स्मेल मिलता है। जब स्मेल मिलता है तो क्या करता है, ये इसे सिग्नल मिलता है तो ये ऐसे ऐसे करके ढूंढने के लिए निकलता है, ऐसे 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 ऐसे। और ये क्या है, ये मेल न्यूक्लियस को लेके आ रहा है, मेल न्यूक्लियस को। ब्लू मार्कर से क्लियर दिखता है आपको, बताओ ब्लू मार्कर से, कैन यू सी ऑल गाइस? ओके, सो वी कैन सी ये कैसा मेल न्यूक्लियस लेके आया फीमेल न्यूक्लियस में। अब लाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, ये पॉलिनेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये करता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है, तो अब यहाँ पे कौन सा स्टिमुलस है, स्टिमुलस इज द सुगरी सब्सटेंस व्हिच इज सीक्रेटेड बाय ओवरी, और वी कैन से डायरेक्टली बाय स्टिग्मा, ठीक है। और डायरेक्टली कहो तो स्टाइल, स्टाइल के थ्रू क्या हो गया, हमारा सुगरी सब्सटेंस सीक्रेट किया गया। और जो हमारा ये रिस्पॉन्स था, ये पोलिन ग्रेन पोलिन ट्यूब को बनाकर फाइनली ओवरी में आके पॉलिनेशन को कर दिया। समझ में आ गया? नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर टाइप व्हिच इज आवर, व्हिच वन बताओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो हल्ला, कौन सा, हाइड्रोट्रोपिज्म। अनफॉर्चुनेटली डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू ड्रॉप आवर वीडियोस ओवर ओनली, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो गया। दो ही चीज बचा है, कौन कौन बताओ, एक तो हमारा जेमोट्रोपिज्म तो हो गया, हाइड्रोट्रोपिज्म बचा है, और एक थिगमोट्रोपिज्म बचा है, और मेरा नेस्टिक मूवमेंट या नेस्टिज्म बचा है। ये दोनों को समझा दूंगा विद द डायग्राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ द चैनल इज टेलिंग यू और चैनल इज helping you to learn something, please subscribe the channel and press the bell icon. Bye bye, good luck to you all.